पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा, ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, बल्कि मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ और इसी जिद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार भी पड़ी है। मुझसे लगभग घर के सारे लोग परेशान रहते थे। माँ तो मेरी जिद की वजह से हर दूसरे दिन मुझे झाड़ू से मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसलिए मैं भी थोड़ा चिढ़ा सा रहता था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता था। वह थे मेरे पापा। हाथ उठाना दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कब की थी। मैं हूबहू उनकी तरह दिखता हूँ। पापा मुझसे हमेशा कहते हैं कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना वह भी मुझसे सीखते हैं। बाप बेटे के रिश्ते से पहले हमारे बीच में दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा भी रिश्ता है। पापा मुझसे कभी किसी बात के लिए मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता या फिर कुछ करने को पूछता हूँ तो वह सिर्फ एक बात बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें यह गलत नहीं लग रहा है तो करो। यह शब्द सुनने के बाद मुझे ना जाने कैसे खुद ब खुद ही सही और गलत का अंतर समझ में आ जाता है। यह बात उस समय की है जब मैं क्लास 5वीं कक्षा में पढ़ता था। ठीक 1 तारीख को पापा की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर पापा महीने भर की खुशियाँ लेकर आते थे। एक बार उस रोज़ हम राशन लेकर घर वापस आ ही रहे थे, तभी पापा की नज़र थैले के ऊपर रखी हुई एक विम बार की बड़ी टिकिया पर गई। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पड़ताल की और बोले, इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी है। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में इसे बदलवा कर वापस आता हूँ। इतने पर मैं फट से बोल पड़ा, पापा, यह क्या कर रहे हो? अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे? तो पापा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, बेटा, मुझे ये गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहाँ उनका इंतज़ार करता रहा। लगभग 10 मिनट बाद वह बड़ी टिकिया को बदलवा कर एक छोटी टिकिया लेकर वापस आए और फिर हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा, ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, बल्कि ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज़ में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। उस दिन मुझे यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से बस्ता उठाए हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देता हूँ या ज़िंदगी में किसी मोड़ पर पहुँचकर थक कर हार कर बैठ जाता हूँ तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि जिस ईमानदारी से मैंने सपने देखे थे उसी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी। क्योंकि यह जो ईमानदारी है ना, पापा की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तरह है जो गलत नहीं है। सपनों के लिए जोश, जज्बा, जुनून, हौसला, हिम्मत, यह सब बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन सब को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते तब तक कुछ मुकम्मल नहीं होने वाला। इसलिए ईमानदार बनो, सबसे नहीं, अपने आप से और खुद से। तो दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।
यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।